टू एवरीवन फ्रेंड्स, मैं पहले भी आप लोग से स्टॉक मार्केट पर चर्चा कर रहा हूं। आज मैं पुनः आप लोग से चर्चा कर रहा हूं कुछ 10 ऐसे स्टॉक्स जो आज स्मॉल कैप में हैं लेकिन ये मल्टी बैगर बनने की क्षमता रखते हैं। उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। इससे पहले मैं बता दूं कि देखिए, स्टॉक मार्केट में मंदी का दौर आता है, लेकिन ये आप जान लें कि मंदी जो होती है जो वह टेम्प्रोरी होती है। ये आप बाद में ये वापस अपने लेवल पर, ऊंचाई के लेवल पर आ ही जाता है। आप यही देखें ना, ये एनएससी का जो इंडेक्स है वह लगभग 1999 में मात्र 1,000 इसका इंडेक्स था और आज निफ्टी जो है 15,700 के आसपास है। तो हम ये रिटर्न आप इसका निकालें तो लगभग 1,000% से ऊपर का रिटर्न मैंने है। तो इसलिए मार्केट में ये बहुत से रीजन्स है। टेम्प्रोरी कुछ इकोनॉमिक कंडीशंस उस समय होते हैं, कुछ कोरोना काल हो गया, कुछ स्कैम हो गया। बट दैट मंदी जो होता है थोड़े समय के लिए ही रहता है, बाद में वो वापस कंपनी का बेटर परफॉर्मेंस ये वो करके फिर वो वापस अपने लेवल पर आ जाता है। तो इसलिए हमें मंदी को देख के पैनिक नहीं होना है और उस समय ऐसा नहीं कि हम घबरा के कोई ऐसे न्यूज़ पर हम अपने सारे स्टॉक को एकदम नीचे के दाम पर बेच दें और मैंने हम उसमें वापस हम काफ़ी नुकसान कर लें। तो इसी को लेके आज मैं चर्चा कर रहा हूँ। सो आइए, जो मैं 10 स्टॉक जो आपसे बोला उसके बारे में चर्चा करता हूँ वन बाय वन। सो पहला स्टॉक जो है वह है इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड। सो इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड एक फिनटेक कंपनी की शेयर है और अगर हम ये देखें तो ये जो कंपनी है लगभग अभी वर्तमान में इसका 50 रुपया 90 पैसा ये आज 9 जुलाई का ये रेट है। तो अगर हम इसके आज के वॉल्यूम देखें तो करीब 1,04,71,801 वॉल्यूम है। ये काफ़ी अच्छा वॉल्यूम दिखाता है। और हम इसके अगर मुख्य ये जो मार्केट कैप देखें 6,765 करोड़ का है। डिविडेंड यील्ड 0.10 है। अगर हम ये देखें कि इसका 52 वीक हाई लो है तो ये करीब 58 रुपया 40 पैसा इसका हाई है, लो 31 रुपया 5 पैसा है। और ये अभी जो मुख्य बात जो है इसका जो कि यह डिजिटल पेमेंट के लिए रिलायंस के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, तो निश्चित रूप से ये काफ़ी ऊंचाई पर जाएगा। और अगर हम इसके 20 डेज एवरेज वॉल्यूम देखें तो 1,09,65,850 है और लगभग 50% उसमें डिलीवरी परसेंटेज है, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो निश्चित रूप से हमें ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में लेना चाहिए। और हमें अभी ये थोड़ा सा नीचे लेवल पर जैसे आए, हमें इस स्टॉक में अच्छे मैंने देख समझ के अपना एनालिसिस करके इन्वेस्ट करना चाहिए। ये अच्छा रिटर्न दे सकता है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो बैंकिंग सेक्टर से है और वो है आईडीएफसी बैंक लिमिटेड। आईडीएफसी बैंक लिमिटेड भी हम आज जान रहे हैं कि ये काफ़ी अच्छा ग्रोइंग बैंक है। इसके कासा परसेंटेज काफ़ी अच्छे हैं, रिटेल लोन्स भी काफ़ी अच्छे हैं और एनपीए जो 3 चीज़ मुख्यतः बैंक देखती है ग्रोथ के लिए। तो और इसका जो रेवेन्यू प्रॉफिट आदि भी आगे ग्रोइंग की ओर है। हम इसका ये आगे का ये देखें कि क्या है। तो इसका मार्केट कैप 33,361 करोड़ का है। इसका 52 वीक हाई लो हम देखें तो 69 है और 52 वीक लो 24 रुपीज़ है। कंपनी का अगर हम बुक वैल्यू अगर देखें तो 31 रुपया है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.73 है और जो 52 जो वॉल्यूम है इसका भी 20 डेज का एवरेज वॉल्यूम 3,27,46,271 काफ़ी हाई वॉल्यूम है और लगभग 31% के आसपास इसका डिलीवरी परसेंटेज है।
तो ये भी एक अच्छा शेयर है जिसमें कि हम इसको अपने पोर्टफोलियो में ले सकते हैं। और नेक्स्ट शेयर जो है जिसकी मैं चर्चा करूंगा वह सिटी यूनियन बैंक है। यह भी एक काफ़ी प्रॉमिसिंग बैंक है। ये काफ़ी अच्छा इसका बिजनेस जो ये की बिजनेस जो होना चाहिए कासा रिटेल, और तो इसमें ये काफ़ी है। आज इसका भाव जो है 161 रुपया है। आज का जो वॉल्यूम है इस कंपनी का 24,25,865 शेयर का है। आइए हम इसके मार्केट कैप देखें तो मार्केट कैप इस कंपनी का 11,928 करोड़ का है। 20 डेज एवरेज वॉल्यूम अगर हम देखें तो 25,39,378 है, जिसमें कि डिलीवरी 20 डेज एवरेज डिलीवरी परसेंटेज 50% है। ये काफ़ी अच्छा फिगर कहा जाएगा। कंपनी का बुक वैल्यू 79.71 है जो कि काफ़ी अच्छा है, और प्राइस टू बुक वैल्यू 2.03 है। और अगर हम पी देखें तो 20.13 है। तो ये भी एक अच्छा स्टॉक है जिसको कि हम, और 52 वीक हाई लो जो है इसका हाई 52 वीक का 200 रुपया है और लो 115 है। तो जस्ट और डिक्लाइन होने पर हम इसको अपने पोर्टफोलियो में ले सकते हैं। अगला स्टॉक जो है वो भी बैंकिंग सेक्टर से है और वो है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक का भी अगर हम देखें कि ये 9 जुलाई जो कल ही है, लेटेस्ट प्राइस उसका 85 रुपीज़ 60 पैसा है। कल का वॉल्यूम इस शेयर में 84,79,435 है। और इसके अगर हम दूसरे में पैरामीटर्स आदि को देखें तो 52 वीक हाई लो इसका 92 रुपीज़ 50 पैसा है, और 52 वीक लो इसका 45 रुपीज़ 35 पैसा है। अगर हम इसके 20 डेज एवरेज वॉल्यूम देखें तो वह काफ़ी अधिक है, 1,50,19,158 है, और 20 डेज एवरेज डिलीवरी जो है वह करीब 32% है। हम इसका पी देखें तो पी जो है इसका 10.26 है, और वैसे सेक्टर पी 29.46 है। तो ये करीब 1/3 पी पर चल रहा है। बुक वैल्यू कंपनी का 83.73 है जो कि काफ़ी अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.02 है। तो ये भी एक अच्छा शेयर है जो कि हम अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। फार्मा सेक्टर में पहला जो शेयर है वह कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज है। कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज जो है वह एक काफ़ी ग्रोइंग स्टॉक है। अगर हम इसका लेटेस्ट प्राइस देखें तो 659 रुपीज़ 45 पैसा है। हम इसके 52 वीक हाई लो देखें तो वह लगभग 722 रुपया इसका हाई है और 305 रुपया लो है। अगर हम इसके इसके डिलीवरी जो उस दिन का डिलीवरी हम देखें तो वह लगभग 1,06,967 शेयर का है। और आइए हम इसके कुछ की फिगर्स को देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 4,988 करोड़ का है, और 20 डेज एवरेज वॉल्यूम जो है वह 3,55,977 का है, और 20 डेज एवरेज डिलीवरी परसेंटेज जो है वह लगभग 34% है। अगर हम कंपनी का सेक्टर देखें तो वह 39.40 है, और बुक वैल्यू पर शेयर हम देखें कंपनी का 159.09 है। कंपनी का अगर हम पी जो हम देखें 20.59 है, वेरा सेक्टर पी जो है 39.40 है। कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर 159.09 है। तो ये एक अच्छा फार्मा शेयर है जो कि काफ़ी प्रॉमिसिंग है, और ये हम इसका अगर देखा भी जा रहा है कि पिछला जो प्रॉफिट रेवेन्यू आदि काफ़ी है और कंपनी काफ़ी प्रॉमिसिंग कंपनी है। अगला स्टॉक भी जो है वह मेरा फार्मा से है, और वह स्टॉक आप कहें कि काफ़ी प्रॉमिसिंग स्टॉक है, और वह है मॉर्पिन लेबोरेटरीज लिमिटेड। जो कि आप मॉर्पिन लेबोरेटरीज का हम अभी आप देखें कि वह हर क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कर रहा है। आप अभी मॉर्पिन का जो भी देखिए
दवाई के कम क्षेत्र में तो वह काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। उसके अलावा तरह तरह के जो डिवाइसेज हैं, ऑक्सीमीटर या बीपी नापने का मशीन, ग्लूकोमीटर यानी वो जो शुगर लेवल डायबिटीज पेशेंट के लिए जो होता है, वो सब क्षेत्र में भी ये काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो मॉर्पेन लेबोरेटरीज का आज हम देखें कि जो प्राइस है वह 71 रुपीज़ है, और इसमें आज का डिलीवरी जो था रहा ये 44,19,337 शेयर है, और 9 जुलाई का इसका आप प्राइस है ये 71 रुपीज़। अगर इसका हम 52 वीक हाई लो देखें तो वह 75 रुपीज़ इसका 52 वीक का हाई है, और 19 रुपया इसका लो है। हम इसके अन्य की फिगर्स को देखें तो मार्केट कैप कंपनी का 3,193 करोड़ का है। इसका 20 डेज एवरेज वॉल्यूम जो है 70,70,116 शेयर है, जबकि डिलीवरी परसेंट लगभग 40% इसका 20 डेज एवरेज डिलीवरी परसेंटेज है। कंपनी का पी जो है 32.87 है, वेराज सेक्टर पी जो है वह 39.40 है। मैंने हम कह सकते हैं कि ये अभी भी जो सेक्टर पी से नीचे प्राइस पर हमें मिल रहा है, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बुक वैल्यू पर शेयर जो है वह 9.43 है, तो ये भी एक अच्छा इसका बुक वैल्यू हम देख रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा शेयर है जो हम अपने पोर्टफोलियो में ले सकते हैं, और ये जो है ये एक अच्छा दमखम रखता है मल्टीबैगर शेयर बनने का, लार्ज कैप में भी बहुत जल्दी जा सकता है। अगला स्टॉक जो है वह वो भी फार्मा सेक्टर से है, वह है मार्कसंस फार्मा भी एक काफ़ी प्रॉमिसिंग स्टॉक है। इसका लेटेस्ट प्राइस जो 9 जुलाई का वह 88 रुपीज़ 90 पैसा का है। इसके हम जो 52 वीक हाई लो देखें तो वह 97 रुपीज़ 60 पैसा इसका हाई है, और 32 रुपीज़ 35 पैसा इसका 52 वीक का लो है। अब हम इसका आज का जो वॉल्यूम देखें तो वह 49,80,314 मैंने करीब 50 लाख के आसपास का वॉल्यूम है, और ये हम इसके की फिगर को देखें तो मार्केट कैप कंपनी का 3,638 करोड़ का है, और ये 20 डेज जो एवरेज वॉल्यूम जो है वह लगभग 1,92,632 है, और 20 डेज एवरेज डिलीवरी परसेंटेज जो है वह 32.59% है। कंपनी का पी जो है वह 15.25 है, वेराज सेक्टर पी 39.40 है, तो भी हम लगभग 1/3 से थोड़ा ऊंचा है। ये मैंने हम कह सकते हैं कि हमें एक अच्छे कम पी वाले स्टॉक कहा जाता है कि अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जब आगे इसका रेट बढ़ जाएगा तो निश्चित रूप से पी बढ़ जाएगा। और बुक वैल्यू पर शेयर कंपनी का 22.12 है, और प्राइस टू बुक वैल्यू 4.02 है, तो ये भी एक अच्छा प्रॉमिसिंग स्टॉक है। हम इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो है वह जो मैंने चर्चा किए कर रहा हूँ वह FMCG स्टॉक से है, और काफ़ी मैंने वो स्मॉल कैप स्टॉक तो नहीं है, लेकिन ये निफ्टी के शेयर में लिस्टेड शेयर है, और काफ़ी प्रोमिनेंट नेम है जो कि आप सभी लोग इसको जानते होंगे, ITC लिमिटेड, जो कि ये एक अभी भी जो उसका प्राइस होना चाहिए, ये काफ़ी दिनों से पिछले हम कह सकते हैं कि 1-2 साल से ये 200 के रेंज में घूम रहा है। तो ये एक टोबैको और FMCG दोनों ग्रुप में आता है। इसको हम सिगरेट के लिए तो ये काफ़ी इसका नाम है, और इसका हम आज का प्राइस देखें जो 9 जुलाई का वह 201 रुपया 35 पैसा है, और 52 वीक इसका हाई लो देखें तो 239 रुपया इसका हाई है, और 163 रुपया ये इसका लो प्राइस है 52 वीक का। इसका अगर हम कल का यानी 9 जुलाई का वॉल्यूम देखें तो वह 1,18,34,045 शेयर का इसका वॉल्यूम है,
अब हम आइए इसका ये जो कुछ की फिगर्स देखें। मार्केट कैप कंपनी का 2,47,838 है, जबकि इसका 20 डेज एवरेज वॉल्यूम जो है 1,61,22,351, और उसमें ये 20 डेज एवरेज डिलीवरी परसेंटेज जो है लगभग 61% है। इसी से हम अनुमान लगा सकते हैं कि काफ़ी लोग इसके डिलीवरी उठा रहे हैं। कंपनी का पी जो है वह 18.84 है, और जो जबकि सेक्टर पी 19.19 है। लगभग ये कम सेक्टर पी के आसपास का है। थोड़ी सी और गिरावट पर इसको हम ले सकते हैं। और बुक वैल्यू पर शेयर जो है 49.31 है, जबकि प्राइस टू बुक वैल्यू इसका 4.08 है। इसके बाद इसमें हम ये देखें कि 52 वीक हाई लो मैंने चर्चा कर ही दिया। और इसका डिलीवरी यील्ड भी लगभग अच्छा है, 5.34% रेगुलर डिविडेंड ये दे रहा है, और कुछ पहले ये बोनस आदि भी काफ़ी दिया है। ये तो ये बोनस डिविडेंड पेइंग कंपनी है, तो ये हम निश्चित रूप से अपने पोर्टफोलियो में ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो मैंने स्मॉल कैप का जो चुना है, जो मल्टीबैगर बन सकता है, वह है हेल्थ केयर से रिलेटेड। और वो हेल्थ केयर, और ये भी आप कर सकते हैं कि फार्मा ग्रुप में भी इसको हम ले सकते हैं। FMCG ये ज़्यादा है, हेल्थ मैंने FMCG एंड हेल्थ केयर दोनों में ये है, और ये इसका नाम है जाइडस वेलनेस लिमिटेड। तो आइए उसको भी हम लोग देख रहे हैं, जाइडस वेलनेस लिमिटेड। इसका हालांकि ये थोड़ा सा हाई वैल्यू का शेयर है, 2,198 रुपया 40 पैसा, लेकिन ये स्मॉल कैप में और ये भी दमखम रखता है काफ़ी ऊंचाई पर जाने का, क्योंकि कंपनी का जो ग्रोइंग है ये काफ़ी अच्छा है। हम इसका अगर आज का वॉल्यूम देखें तो 44,616 शेयर का वॉल्यूम है, और 52 वीक हाई लो हम देखें तो करीब 2,300 रुपया इसका 2299 यानी 2,300 रुपया के आसपास इसका हाई है, और 1,313 रुपया इसका लो है। आइए इसका जब हम की फिगर कुछ देखें तो मार्केट कैप कंपनी का 13,988 करोड़ का है, जबकि इसका हम 20 डेज का वॉल्यूम देखें तो वह 45,670 शेयर है, और 20 डेज एवरेज डिलीवरी परसेंटेज 47% है। कंपनी का पी जो है 117.81 है, वेयर सेक्टर पी 69.35 है। तो इसीलिए तो ये थोड़ा सा महंगा शेयर है। इसको थोड़ा हम जब भी तो इसमें शार्प अगर डिक्लाइन आता है, नीचे के प्राइस पर आए, तो इसको हम ले सकते हैं, चूँकि ये और कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर तो काफ़ी अच्छा है, 599.45 लगभग 600 रुपया के आसपास है, और प्राइस टू बुक वैल्यू 3.67 है। तो ये एक अच्छा शेयर है जो कि हम इसको नीचे के लेवल पर जब कभी आए तो हम मौका देख के हम इसको अपने पोर्टफोलियो में ले